आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। और हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री का और वीडियो लाते रहेंगे। देखिए, अगर आप इसी तरह का एमसीक्यू के माध्यम से हो या वन लाइनर के माध्यम से अगर आप किसी भी चैप्टर या विषय का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है राहुल जी के क्विज। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह का क्विज के माध्यम से हो या वन लाइनर के माध्यम से आपको हम किसी भी चैप्टर का वीडियो यहाँ पर लाते रहेंगे। तो देखिए, आज हम बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआती जो बनता है। तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत आने वाला सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आया था। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी को सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसको कौन से विदेशी आक्रमणकारी था जो कि उठाकर यहां से ले गया था भारत से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत पर सबसे पहले कौन व्यापार करने के लिए आया था? तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली ही आया था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। और ये कब आया था? यह आया था 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। और ये भारत के पश्चिमी तट गुजरात पर आया था, गुजरात में आया था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा 1510 ईस्वी को छीना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रम क्या है? भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पर पुर्तगाली आया था, फ्रांसीसी आया था, अंग्रेज आया था, डच आया था। तो सबसे पहले कौन आया था, इसका क्रम आपको बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था व्यापार करने के लिए। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद डच आया था। उसके बाद इसमें आया था अंग्रेज आया था। और सबसे लास्ट में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आया था। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका क्रम हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि पुर्तगाली है पहले। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 जो कि डच आया था। उसके बाद कौन आया था? 1600 में अंग्रेज आ गया था। इसके हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 नहीं 4 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी अंग्रेज 3। तो 2 1 4 3 क्या होगा? इसका क्रम बनना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। इसका मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम करारदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, कौन था? तो जेम्स प्रथम करारदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर टॉमस रे। सर टॉमस रे जो कि जेम्स प्रथम करारदूत था, जो उस समय मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता जो कि वर्तमान में भी कोलकाता है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नक। क्या होगा? जॉब चार्नक ने कोलकाता नगर की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब
चाणक्य। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? पहले क्या था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करता था तो उसको 3000 रुपया वार्षिक देना पड़ता था। किसको? मुगल शासक को देना पड़ता था। लेकिन इसको कब निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1717 ईस्वी में इसको क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध, यहाँ पर वांडीवास होगा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? देखिए अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ था। और ये पिछले साल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, जो कि पूछा गया था कि वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1760। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो पलासी का युद्ध किन दो पक्षों या किन दो गुटों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था। तो पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था। अब बात करते हैं पलासी का युद्ध हुआ करता। तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को हुआ था। और ये पलासी बंगाल का ये क्या है? जगह का नाम है पलासी। ये 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। इसका मतलब शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला ने दिया था, जो कि अवध का नवाब था। एक तरफ था अंग्रेज और एक तरफ मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था, और अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, जो कि मीर कासिम का साथ दिया था बक्सर की लड़ाई में। अब हम बात करते हैं बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई जो कि वर्तमान बक्सर बिहार में पड़ता है। और बक्सर की लड़ाई की बात करें तो बक्सर की लड़ाई हुआ था 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई हुआ था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो प्रारंभ में यूरोपीय जो व्यापारी आया था उसको किस चीज के व्यापार में सबसे ज्यादा रुचि था? तो सर्वप्रथम मसाले में क्या था? सर्वाधिक रुचि रखता था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मसाले में क्या था? अधिक रुचि था। और यूरोपीय व्यापारियों को मसाले से 30 गुना ज्यादा लाभ होता था, इसीलिए वो मसाले को सबसे ज्यादा व्यापार करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो कौन सा संधि था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के तहत, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? मतलब बंगाल में द्वैध शासन को किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, जैसा कि आप ऊपर पढ़े। बंगाल में द्वैध शासन को
समाप्त किसने किया? ऊपर था कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया, लेकिन अब क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1774 ईस्वी को कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि किसने लागू किया था? तो सहायक संधि किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लागू करने वाला था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के क्या देगा? निजाम सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला क्या था? पहला राज्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही क्या था? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय प्राप्त है। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया था? कौन से गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति को प्रतिपादन करने वाला कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली रेल कब चली थी? जैसा कि हम आपको ऊपर बताएं कि भारत में सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में रेल चली थी? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। अब है भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में सर्वप्रथम कब रेल चली थी? तो ये चली थी ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी। और 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में भी क्या होता है? मनाया जाता है। और ये भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? जैसा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको काला कानून भी कहा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लीटन ने, जो कि 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1919 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा, जो कि बिना अपील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्बर्ट व्हील विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट व्हील विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन से था। इल्बर्ट व्हील विवाद का संबंध किससे था? लॉर्ड रिपन, जो कि वायसराय था, इससे था। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनी। क्या था? भारत का प्रथम वायसराय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनी। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, लिबरेटम, आजादी का महान चार्टर किसे कहा गया है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, लिबरेटम, आजादी का महान चार्टर किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? वुड डिस्पैच, जो कि 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को, जैसा कि सिपाही विद्रोह भारत में सर्वप्रथम कौन सा विद्रोह, सिपाही विद्रोह, जो कि 10 मई 1857 को हुआ था। कहता है कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस छावनी से विद्रोह किया था? जैसा कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसी में एक था मंगल पांडे, जो कि कहता है कि मंगल पांडे ने किस छावनी से विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? मंगल पांडे किस छावनी से सैन्य विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।